इन्फ्लुएंसर जुबिन शाह अपनी बच्ची को अपने पास रखने के लिए पहुंचे कोर्ट। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। पिछले साल एक विवाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था। ये विवाद था अफशा खान और जुबिन शाह के बीच में। दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन इनका विवाद ऐसा हुआ कि अब दोनों को अलग रहना पड़ा। और इसी के कारण जुबिन शाह अक्सर अपनी नाबालिग बच्चे से मिलने के लिए जब भी जाते थे तब भी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड द्वारा रोका जाता था और कहा जाता था आपको यहाँ आने से प्रतिबंध है। जिसके बाद अब जुबिन शाह ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और साथ ही साथ उन्होंने फाल्कन एसोसिएट के सुहेल शरीफ से लीगल एडवाइस लेते हुए बांद्रा कोर्ट जाकर के एक याचिका दायर की है, जिस याचिका में उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी बच्ची का फ़ोटो और वीडियो के ज़रिए पैसे कमाना और साथ ही साथ उनकी बच्ची से उन्हें ना मिलने देना, इसी तमाम बातों को लेकर उन्होंने याचिका पर सुनवाई के साथ साथ उन्हें इंसाफ की मांग के साथ एक गुहार लगाई है। क्या कुछ जानकारी उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए कही है वो हम आपको सुनाते हैं। जी, आज से कुछ ऑलमोस्ट 5 साल के आसपास मेरी शादी को हो गया और 2-2.5 साल हुआ है मेरी बच्ची के पैदा होते ही उसने मुझसे दूरियां बना ली और मुझे अपनी बच्चे से मिलने नहीं देना चाह रही है। बस ये एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख वाली बात है। यही एक पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है कि मिलने नहीं दे रही वो मुझे अपनी बच्ची से, जो कि मेरा एक हक है। और बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे हर एक बच्चे अपने मॉम डैड के तरबियत पे, मॉम डैड के अपब्रिंगिंग के हिसाब से अपने बच्चे बड़े होते, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी जाने समझे उसके डैड कौन है, क्या है, और उसके मन में गलत चीज़ें ना भरी जाए। और मोस्टली बात ये है कि वो मेरी बच्ची का एक तरह से देखा जाए तो गलत यूज़ कर रही है फॉर बिजनेस पर्पस, जो उसके पर्सनल यूज के लिए वो कर रही है, जो मेरी बच्ची का फेस यूज कर रही है जिस तरह से कभी मेरा उसने यूज किया फेमस होने के लिए। और अब जब हम अलग हो गए तो अब मेरी बच्ची का यूज कर रही है, जो कि वो इस फील्ड से थी नहीं। अफशा खान नाम है उसका। और मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज उस तक जाए कि एक बाप को अपनी बच्ची से मिलने का हक है। जो ये नहीं करता है वो इंसान मेरे हिसाब से बहुत क्रूअल एक्ट कर रहा है। तो ये चीज होना चाहिए कि हर इंसान को अपने बच्चों से मिलने का हक है। देखिए, जुबिन शाह जी जो हमारे पास आए थे उन्होंने हमको पूरी स्टोरी बताई अपनी और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमने जब इनका पेपर्स देखा, हमने पूरा स्टडी किया प्रॉपरली, तो हमको पता चला है कि इनको एक अंडर द इन्फ्लुएंस इनको बोला गया था कि अगर अपनी बच्ची से मिलना है कुछ टाइम पहले तो आप एक पेपर साइन करें। और बाद में इनको पता चला वो पेपर जो था वो खुलानामा था और जो इनकी मैरिज हुई है वो एज पर इंडियन मैरिज एक्ट हुई है। तो जिसमें उनका अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है और वो केस भी पेंडिंग है बिफोर द फैमिली कोर्ट। जब हमने ये सब केस का जो हकीकत देखी, ये सब देखा, तो हमने सजेस्ट किया आप उनके बायोलॉजिकल फादर हो, लीगल फादर भी हो, आप लीगली वेडेड, अभी भी आपकी वो वाइफ है जिनका डिवोर्स एज पर इंडियन लॉ हुआ नहीं है, तो हमने एक कस्टडी पिटीशन डाला है बांद्रा फैमिली कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने मांग किया है कि हमारे क्लाइंट जो है जुबिन शाह उनको उनकी वाइफ अपने बच्चे के एक्सेस दे, उनसे मिलने दे। काफी सारी चीजें हमने बांद्रा कोर्ट से मांगी है। और आप शायद कुछ इन्फॉर्मेशन भी फाइल कर। जी हाँ, उन्होंने बहुत बुरी तरह से मेरा नाम स्पॉइल किया है, जिसकी वजह से मेरे काम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो आई बिलीव कि मेरी बच्ची को भी उसने बहुत खराब चीज़ें समझाई होगी अपने फादर के बारे में। तो इसलिए मुझे ये डिफेमेशन फाइल करना ज़रूरी महसूस हुआ, क्योंकि आगे चल के भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये चीज़, क्योंकि उसने हर जगह पे मेरे बारे में गलत चीज़ें बोली है, जो जैसे कि मैं अल्कोहलिक हूँ, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बारे में। तो लोगों को भी बहुत ज़्यादा गलत परसेप्शंस आ चुके हैं, मुझे पब्लिक रिव्यू जो मिला है। तो आई थिंक इसलिए मैंने इन लोगों को अप्रोच किया जो मेरे एडवोकेट है, जो ज़्यादा बेटर जानते हैं इस मामले में क्या क्या चीज़ें लॉ के हिसाब से सही है क्या नहीं। जी, जब जुबिन ने हमको बताया ये सब चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं, इनके पास काफी सारे प्रूफ्स है, क्या क्या इनकी वाइफ अफशा खान ने इनके खिलाफ बोला है, क्या चीजें किया है, तो हमने सब चीजों को देख के इनकी लीगल एडवाइस किया है कि हम आगे इनसे डैमेजेस कर सकते हैं, उनके ऊपर डिफेमेशन केस आ सकते हैं वेरियस सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो हम वो चीज प्रोसीजर के अंदर है, बहुत जल्द हम करने वाले हैं वो चीज। हाँ जी हाँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं
बाप का तो नाम भी उसको नहीं दिया गया, उसको अपने ही सरनेम से उसने अपनी आईडी बनाई है। और जबकि लोगों को तो पता है कि ये है मेरी बच्ची की आईडी जो वो यूज कर रही है। जब जैसे कि आप लोगों को पता है, अब तक डिवोर्स हुआ नहीं, जो मैंने अभी बताया, तो उसके पहले ये हैशटैग यूज करने लगी, सिंगल मॉम, सुपर मॉम। तो डैड का कहीं नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो बहुत गलत बात है कि किसी बच्ची को अपने बाप के हक से पूरा दूर रखा है। क्या आपका उनका डिवोर्स हो गया है या फिर अभी भी आप मैरिड हैं? नहीं, हमारा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, मैरिज नहीं है। एक मिनट। तो सर कि अभी आगे आप किस तरह से यदि आप आगे और पाएंगे पूरे मामले में? हमने ऑलरेडी कस्टडी पिटीशन डाल दिया है फैमिली कोर्ट के अंदर। अब हम जल्द से जल्द उसमें हम इंटरिम एप्लीकेशन में प्रे करने वाले हैं कि इनको इनकी बच्ची से मिलने दिया जाए, इनको बच्ची को देखा जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया उन्होंने अपने बच्चे को देखा नहीं है, पर्सनली मिले नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने जो डिवोर्स पिटीशन डाला है उसमें भी हम कंटेस्ट करके हम कोशिश करेंगे कि जो सही है वो हो। बहुत कोशिश करेंगे ये मेरे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कि हम मिल सके अपनी बच्ची से, बट उसने नंबर पे मुझे ब्लॉक करके रखा है और एड्रेस वगैरह भी चेंज करके रखा हुआ है। तो कोई आइडिया नहीं है मुझे अभी क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ, किस तरीके की चीजें हो रही है। क्योंकि जितना देख रहा हूँ मैं, वो क्लबिंग या पार्टी ये सारे मुझे लोग भेजते हैं जो उसके अपडेट्स। तो मुझे पता नहीं है कि मेरी बच्ची पे किस तरह का वो अपब्रिंगिंग जा रहा है। तो आई बिलीव कि मुझे मिलने जरूर देना चाहिए। लाइक बीइंग अ फादर, ये तो मेरा हक है। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज को समझे और इस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।